सभी डीएम और कमिश्नर से भू कानून पर रिपोर्ट की तलब, कहा इसके आधार पर आगे कदम उठाया जाएगा। देहरादून में बारिश ने तोड़ा 70 साल का रिकॉर्ड, 24 घंटे के अंदर 254 मिलीमीटर हुई बारिश, जनजीवन प्रभावित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और देहरादून से खबर है, विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन। देहरादून से खबर, विधानसभा में सदन की कार्यवाही जारी। प्रीतम सिंह ने नियम 310 के अंतर्गत महंगाई का प्रस्ताव रखा और महंगाई के मुद्दे पर नियम 58 के अंतर्गत चर्चा हो रही। देहरादून से खबर, विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन। विधानसभा में सदन की कार्रवाई जारी। प्रीतम सिंह ने नियम 310 के अंतर्गत महंगाई का प्रस्ताव रखा है। देहरादून से खबर बता रहे हैं, विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है। वहीं आपको यह भी बता दें कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के विधायक साइकिल से विधानसभा पहुंचे थे और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि आज महंगाई से जनता त्रस्त है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है और विधानसभा में सदन की कार्यवाही अभी जारी है। देहरादून से खबर है, विधानसभा सत्र के चौथे दिन विपक्ष का हंगामा। देहरादून से खबर, लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। प्रीतम सिंह के नेतृत्व में विधायक साइकिल से पहुंचे विधानसभा। महंगाई के विरोध में साइकिल से पहुंचे विधानसभा। महंगाई के मुद्दे पर सदन में चर्चा की विपक्ष ने मांग रखी है और नियम 310 के तहत चर्चा की मांग करने का प्रस्ताव रखा है। महंगाई के मुद्दे पर नियम 58 के अंतर्गत चर्चा होगी और विधानसभा सत्र के चौथे दिन विपक्ष का हंगामा। और साइकिल से सदन तक विपक्ष का हंगामा है। और इसी खबर को लेकर अशोक कुमार हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। अशोक, जिस तरह से आज विपक्ष महंगाई का मुद्दा रख रहा है, लगातार इसमें सदन में हंगामा भी जा रहा है, पहले तो मैं इसकी पूरी अपडेट है वो जानना चाहूंगी। बिल्कुल सोनाली, देखिए आज विधानसभा सत्र का चौथा दिन है और 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है और जिस तरह से लगातार महंगाई, पेट्रोल और डीजल के दाम आज आसमान छू रहे हैं, उसको लेकर आज विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष और जो तमाम कांग्रेस विधायक है वो साइकिल से विधानसभा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। और कहीं ना कहीं लगातार ये बात कही गई है विपक्ष द्वारा कि जब से 2017 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो एक ये वादा किया गया था उत्तराखंड की जनता से कि अब प्रदेश में मोदी सरकार आ चुकी है, बीजेपी की सरकार आ चुकी है, कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है कि जो वादे उत्तराखंड की जनता से किए गए थे उसमें बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई की बात को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि महंगाई को कम किया जाएगा, ऐसा कोई भी प्रतिक्रिया बीजेपी सरकार की ओर से नहीं दिखाई दी। ये साफ साफ कांग्रेस पार्टी का साफ साफ ये आरोप है। वहीं दूसरी ओर सरकार की बात करते हैं तो सरकार ने सीधा सीधा जवाब इस बात को लेकर, सरकार भी विपक्ष के सवालों के जवाब देने से पीछे नहीं हट रही है। सरकार का साफ तौर पर ये कहना है कि आज जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो राजस्थान की बात करे, चाहे फिर वो महाराष्ट्र की बात करे या फिर पंजाब की बात करे, तो वहां पर पेट्रोल और डीजल पर वैट सबसे ज्यादा है
यानी कि कांग्रेस बीजेपी सीधा सीधा ये बात कह रही है कि उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस इस बात को इसलिए उठा रही है क्योंकि यहाँ पर उनकी सरकार नहीं अब बीजेपी की है। तो ये बात बीजेपी कह रही है कि स्पीचलेस मुद्दाहीन से हटकर राजनीति करने का काम कांग्रेस आज यहाँ पर कर रही है। और जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर इन मुद्दों को नहीं उठाया जाता। तो ये एक मुद्दाहीन राजनीति करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। वहीं इसके बाद अगर बात की जाए तो प्रश्नकाल 11 बजे सदन की कार्रवाई जब शुरू होती है तो प्रश्नकाल शुरू होता है और उस दौरान भी विपक्ष सरकार पर स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य सेवाएं उसको लेकर सरकार को घेरता है और सीधा सीधा स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से सवाल किया जाता है कि कोरोना काल के दौरान जिन जिनकी मृत्यु हुई बताए सरकार कि उनको क्या 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उसमें सरकार का सीधा सीधा यह जवाब आता है कि सरकार द्वारा ना तो राज्य सरकार द्वारा और ना ही केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कोई वादा किया गया है कि उत्तराखंड की जनता को ऐसा कोई लाभ मिलेगा। लेकिन इसके उपलक्ष्य में यह बात भी कही गई है कि उत्तराखंड राज्य ने एक मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना बनाई है और जिस वात्सल्य योजना के अंतर्गत जिनके माता पिता इस कोरोना काल के दौरान गुजर गए उसमें जिनकी मृत्यु हो गई है जिन माता पिता की, उसका सारा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। इस दौरान प्रत्येक माह हर बच्चे को 3,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी और साथ ही साथ कक्षा 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा भी उसको दी जाएगी। अशोक, मैं यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई और मुद्दा रखा गया तो मेडिकल कॉलेज बनाने का भी मुद्दा रखा गया, तो कांग्रेस की तरफ से मुद्दा रखा गया जिस पर सदन में हंगामा भी हुआ, इसको लेकर क्या जानकारी है? अशोक, आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? जी, कृपया अपना सवाल दोहराएं। जिस तरह से सदन जब शुरू हुआ तो मेडिकल कॉलेज बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया था और कांग्रेस पार्टी ने इसका प्रस्ताव रखा जिस पर सदन में हंगामा भी हुआ, इसको लेकर जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल सोनाली, देखिए जिस तरह से जब स्वास्थ्य विभाग सरकार जो स्वास्थ्य विभाग को लेकर जानकारी जानना चाहा तो उसके उस बीच में जहां एक और वैक्सीनेशन को लेकर बात की गई, जहां एक और मृत्यु दर को लेकर बात की गई, तो वहीं मेडिकल कॉलेज जिसका सरकार ने वादा किया है कि प्रत्येक जिले में हर एक मेडिकल कॉलेज को बनाया जाएगा, तो वहीं जब भगवानपुर में जो कांग्रेस विधायक ममता राकेश है, जब उनके क्षेत्र की जब बात आई तो उन कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने इस मुद्दे को उठाया और सीधा सीधा कहा कि जिस तरह से भगवानपुर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, जिसकी स्वीकृति भी सरकार द्वारा दी जा चुकी है और इसके लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि भी स्वीकृति की दी जा चुकी है, बावजूद उसके अब तक के कार्य को शुरू नहीं कराया गया, जिसके चलते विपक्ष ने वेल पर आकर जमकर हंगामा भी किया और ये हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि जिसके चलते सदन की कार्रवाई को बीच में ही रोकना पड़ा और 12:30 बजे तक सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। अब फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इसमें सीधा सीधा विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जहां पर सरकार के विधायक हैं, जहां जिन 57 विधायक हैं, जिन जिलों में जहां पर विधायक हैं वहां पर तो सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है, सारे काम नियम अनुसार चल रहे हैं, लेकिन जहां पे कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस विधायकों में जो काम होने हैं और जो वादे किए गए हैं उसमें सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। सीधा सीधा ये आरोप लगा रही है कांग्रेस कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। बिल्कुल अशोक, जिस तरह से पक्ष और विपक्ष दोनों ही आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते रहते हैं और पक्ष अपना मुद्दा रखता है, विपक्ष अपना मुद्दा रखता है और जिस तरह से सदन में हंगामा भी देखा गया, ये पूरी जानकारी सिर्फ और सिर्फ जनता को लेकर ही रहती है और जब चुनाव आने वाले होते हैं तभी सभी को जनता की याद आती है। पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको, विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है और महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार मुद्दा उठा रहा है। सदन साइकिल से सदन विपक्ष पहुंच रहा है और तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में बालिका इंटर कॉलेज पौड़ी में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग पौड़ी की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत पोषण अभियान वाहिनी आत्मरक्षा परीक्षण तथा स्वास्थ्य सुरक्षा की 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। इस दौरान उन्होंने उपस्थिति
बालिकाओं को सही पोषण आहार और आत्मरक्षा प्रशिक्षण के विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए सही पोषण का उपयोग करना अनिवार्य है, जिससे स्वास्थ्य के साथ साथ शरीर मजबूत बन पाए। विकास विभाग के माध्यम से जनपद में विभिन्न बालिकाओं के आत्मरक्षा का गुण सिखाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। उसी कड़ी में हम लोगों ने प्रत्येक विकास खंड पर जो है विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत महिलाओं को आत्मरक्षा गुण सिखाने कार्यक्रम आयोजित कर रखे हैं। आज के इस कार्यक्रम में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज पौड़ी है, यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें 50 बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। भविष्य में ऐसे कार्यक्रम हर विकास खंड स्तर पर, हर तहसील स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक संख्या में विद्यालयीन छात्राओं को, बालिकाओं को इससे लाभ मिल सकेगा। इससे मापित है। एसडीआरएफ टीम ने पिथौरागढ़ जिले में तहसील मुनस्यारी के मालूपाती में बने डैम नुमा तालाब का भौतिक निरीक्षण किया। पिथौरागढ़ जिले के तहसील मुनस्यारी के ग्राम मालूपाती में चट्टान टूटने से नाले का जल प्रवाह रुक गया था, जिससे कि एक डैम नुमा तालाब का निर्माण हो गया। राज्य में हो रही मूसलाधार बारिश से यह डैम नुमा तालाब आम जनमानस के लिए और भी खतरनाक प्रतीत हो रही है। किसी भी प्रकार के संभावित खतरे से आम जनमानस की सुरक्षा के दृष्टिगत अपर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश अनुसार एक समिति का गठन किया गया। समिति में भूवैज्ञानिक व सिंचाई विभाग के एई को शामिल किया गया व स्थलीय निरीक्षण हेतु एसडीआरएफ टीम को भी शामिल किया गया, जिनके द्वारा कई किलोमीटर पैदल चलकर मालूपाती में बने डैमनुमा तालाब का निरीक्षण किया गया। खबर उत्तरकाशी से है, जहां नौगांव समेत 3 ब्लॉकों में समग्र शिक्षा अभियान के तहत आवासीय विद्यालयों में तैनात भोजन माताओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग उठाई। जहां नौगांव, पुरोला व चिन्याली सौड़ के आवासीय विद्यालयों में तैनात भोजन माताओं ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंची। यहां भोजन माताओं ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया। उन्होंने आवासीय विद्यालयों में तैनात समस्त भोजन माताओं को समान कार्य अनुसार समान वेतन देने की मांग भी की। भोजन माताओं ने मानदेय नहीं बढ़ाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कोटद्वारा के लैंसडाउन जयहरीखाल मोटर मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। बता दें कि घटना देर रात की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची लैंसडाउन पुलिस ने रेस्क्यू कर 3 लोगों को खाई से बाहर निकाला, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक घायल को उपचार के लिए राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार पहुंचाया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक लैंसडाउन पुलिस, एसडीआरएफ और आर्मी के द्वारा रेस्क्यू अभी जारी है। आशंका जताई जा रही है कि 7 सीटर गाड़ी होने के कारण कोई अन्य व्यक्ति अभी खाई में ना हो। घटनास्थल पर पुलिस का खोजी अभियान अभी जारी है। बाजपुर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को प्रमोट करने या 2 माह ऑफलाइन कक्षाएं संचालित करने के बाद परीक्षाएं कराए जाने के मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की गई है। इस दौरान छात्र संघ पदाधिकारियों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि बाजपुर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सितंबर माह से होने वाली परीक्षाओं के विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां छात्र संघ पदाधिकारियों द्वारा प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को प्रमोट करने या 2 माह ऑफलाइन कक्षाएं संचालित करने के बाद परीक्षाएं कराए जाने की मांग की जा रही है। मांग पूरी न होने पर छात्र संघ उपाध्यक्ष अभिषेक यादव, सचिन ऋतिक यादव और आजम ने महाविद्यालय में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। की फर्स्ट ईयर के बच्चों के पेपर कराने की मांग करी जा रही है। बच्चों की पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है। कॉलेज बंद था कोरोना से 2 साल तक। बच्चों के पास ना बुक है ना मॉडल मिल रहे हैं, कहीं भी मॉडल नहीं मिल रहा है। हल्द्वानी, काशीपुर बच्चा पढ़ाई अपनी काहे से करेगा। बच्चों के एग्ज़ाम कराने को कह रही है सरकार, किससे बच्चा अपना एग्ज़ाम दे पाएगा।
या एग्ज़ाम के लिए बच्चों को तैयार किया जाए तो 2 महीने बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस चलाई जाएँ, कॉलेज खोला जाए। ऐसी कोई हमारी मांगें अभी तक पूरी नहीं कर रहे हैं, ना कॉलेज खोल रहे हैं, ना मॉडल मिल रहे हैं, ना किताबें मिल रही हैं बच्चों को। तो बच्चा अपना एग्ज़ाम कैसे दे पाएगा? 4 दिन हैं सर भूख हड़ताल पे, कोई सुनवाई नहीं हुई है सर। 4 दिन का आश्वासन देके हमें भगत सिंह चौक से उठाया गया था कि हम आपकी मांगें पूरी। खबर देवप्रयाग से है, जहां पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते जगह जगह सड़कें भूस्खलन से बाधित हो रही हैं। वहीं गुरुवार को NH 58 पर देवप्रयाग के पास भरपूर के नीचे फिर मलबा आने से नेशनल हाईवे बंद हो गया। थाना प्रभारी महिपाल सिंह रावत ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन NH 58 पर भरपूर के नीचे नेशनल हाईवे बंद हो गया, जिसे खोलने के लिए JCB मशीन लगाई गई। कुछ समय बाद मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। तो देवप्रयाग की ये तस्वीरें हैं। पहाड़ों में लगातार बारिश से भूस्खलन की स्थिति बन रही है और मलबा आने से JCB द्वारा मलबा हटाया जा रहा है और यातायात भी बाधित हो रहा है। जो परसों बारिश हुई वो काफ़ी ज़बरदस्त बारिश थी, उसकी वजह से ये पूरा रोड जो हाईवे है इसमें काफ़ी जगह पे लगातार मलबा गिर रहा है और अभी भी मलबा ही आ रहा है इसमें। और ये यहाँ पे ये भरपूर नीचे जो ये काफ़ी बड़ा स्पेस में जो ये मलबा आया है, काफ़ी ज़्यादा आया है, इसकी उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन इस जगह पे भी ये मलबा आया है और इस पर पूरी रोड चलेगी, नया रोड बना रहा है यहाँ पे और ये खुल जाएगा। लेकिन मेरे लोगों से निवेदन है कि इस रूट को ज़्यादा इस्तेमाल न करें आजकल बरसात के दिन में, और जब टिहरी और बाया मलेथा निकलता है उस रूट पर ज़्यादा यात्रा करें। चंपावत जिले के स्वाला के पास 3 दिन से हाईवे बंद है। बीते सोमवार को भारी मलबा आने की वजह से हाईवे बंद हुआ था। हाईवे बंद होने से चंपावत के साथ साथ पिथौरागढ़ जाने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खटीमा टैक्सी स्टैंड में यात्री रोज चंपावत पिथौरागढ़ जाने के लिए घर से आ रहे हैं, लेकिन सड़क ना खुलने की वजह से घर वापस लौट रहे हैं। ऐसे में टैक्सी स्टैंड में टैक्सी चलाने वाले चालकों का भी कहना है कि लगातार सड़क बंद होने से उनकी आजीविका को फर्क पड़ा है। आज 3 दिन हो गए हैं, टैक्सी खड़ी हमारी, पहिए जाम पड़े हैं, कहीं यहाँ नहीं, रुसाला पूरी रोड बंद है, बता रहे हैं रोड बंद है। अब देखो कब खुलती है। आजकल घर रहे हैं, रोज गाड़ी घर रोज ला रहे हैं, घर ले आ रहे हैं, ला रहे हैं, घर ले आ रहे हैं, क्या करें। नैनीताल में नैनीझाल का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। झील पूरी तरह लबालब होने से नैनी झील रंगत में लौट आई है। तो वहीं झील में खतरे को देखते हुए पानी बलिया नाले में छोड़ा गया, लेकिन अब पानी निकासी को रोक दिया गया है। झील में पानी भरने के बाद अब सिंचाई विभाग के सामने चुनौती है कि झील में वाटर लेवल बनाए रखें। वहीं झील भरने के बाद झील में लगी ऑटोमेटिक स्काडा सिस्टम की भी जांच की जा रही है। पहली बार ही झील में पानी भरने के बाद ऑटोमेटिक गेट नहीं खुल सके। पानी निकासी के लिए मैनुअल ही गेट खोले गए और अब झील में पानी बचाने को लेकर सिंचाई विभाग ने प्लान बनाया है। अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग ने कहा है कि ऑटोमेटिक गेटों में छोटी मोटी दिक्कतें आ रही हैं, इसके ऑटोमेटिक सिस्टम सर्च कर दिक्कतों को नोट किया जा रहा है, जिन्हें जल्द दूर कर लिया जाएगा। जो इसका उद्देश्य था कि इसको ऑटोमेटिक मोड में ये चले, तो लगभग काफ़ी हद तक हम उस पर सफल भी हुए हैं। और जो छोटी मोटी इसमें परेशानी आ रही है, क्योंकि लगातार जितना हम इसको यूज़ करेंगे नई नई छोटी छोटी चीज़ें समस्याएं आती हैं, उन सब चीज़ों को नोट कर रहे हैं और वो सब जो हमारा इसका सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो सब उसमें जैसे जैसे हम उसको दर्ज करेंगे इम्प्रूवमेंट उसमें होता जाएगा। गंगोलीहाट विधानसभा के नायल बनकोट क्षेत्र में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान चंद्र गुड्डू कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ में भ्रमण किया। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना और लोगों से विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी पार्टी का सहयोग करने की अपील की और कई लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। पूर्व दर्जा मंत्री खजान गुड्डू ने कहा कि भाजपा सरकार में जनता सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए सड़कों पर उतरी हुई है। जनता परेशान हो चुकी है।
जनता 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाने को तैयार है। पौड़ी में बस स्टैंड के समीप आग की चपेट में आने से एक रेस्टोरेंट और एक बुक स्टेशनरी पर देखते ही देखते आग की भेंट चढ़ गई। हादसे की वजह से शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही है। ये हादसा इतना भयावह था कि रेस्टोरेंट और इसके समीप एक बुक स्टेशनरी में रखा सामान और दुकान स्वामियों की जमा पूंजी जलकर राख हो गई। हादसे की सूचना फायर सर्विस को दी गई, जिस पर मौके पर पहुंची फायर सर्विस ने आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमें आज सुबह 5:40 पर किसी व्यक्ति द्वारा जो है सूचना दी गई, जिसमें हमारे DC में सूचना दर्ज है और उसके अंदर तुरंत जो है फायर सर्विस को फ़ोन किया गया। वहाँ से उन्होंने तुरंत जो है गाड़ियाँ तैयार करी और पूरा फोर्स जो है मौके पर पहुँचा। मौके पहुँचने के बाद जो है तुरंत आग बुझाई गई और कोई ऐसी किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। मात्र जो है जनहानि नहीं हुई है, धन की हानि अवश्य उनकी हुई है। फिर बड़े भाई के द्वारा मेरे को मोबाइल में फ़ोन किया गया कि आपके वहाँ आग लगी है, आप तुरंत आइए। एकदम से एक्शन लेते हुए हमने फ़ोन किया फायर ब्रिगेड को। अगर वो लोग टाइम से आते तो क्या पता इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हो। सितारगंज में रामलीला भवन में रक्तदान सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां रक्तदान कार्यक्रम में अध्यक्ष राज्य आंदोलनकारी फकीर सिंह कन्याल अपने समर्थकों के साथ रक्तदान शिविर लगाया और वहीं फकीर सिंह रामलीला ग्राउंड में पहुंचे और क्षेत्र की समस्त जनता से अपील करते हुए कहा कि रक्तदान के इस कार्यक्रम में सभी बढ़ चढ़ कर योगदान करें। रक्तदान सेवा समिति के द्वारा लगातार कैंप किए जाते हैं ब्लड डोनेशन के। तो इस बार हमारे परम मित्र हमारे शहर के बहुत ही युवा अकस्मात ऊपर चले गए थे भगवान के पास, तो हमने आज उनके अपने प्रिय मित्र की याद में, सुखचैन भाई की याद में आज ये शिविर लगाया है और मैं आशा करता हूँ इस शिविर को सही करने के लिए सच्चे मन से यहाँ पर सभी युवा साथी हमारे आज उपस्थित है और सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आसान है कि जिससे मनुष्य के जीवन को बचाया जा सकता है और मैं कहता हूँ कि जो रक्तदानी है ये अपने आप में देवदूत है। ये लोग जो दान कर रहे हैं इससे एक जीवन बचेगा। मैं इस क्षेत्र के हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष, रक्तदान समिति के अध्यक्ष व इसके संरक्षक इनको बधाई देना चाहता हूँ। चमोली में सीमांत नीति घाटी में सभी व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की मांग को लेकर तीसरे दिन भी नीति घाटी के लोगों का आमरण अनशन जारी रहा। इस दौरान आमरण अनशन पर बैठे पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर सिंह राणा की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम धरना स्थल पर पहुंची, जहां प्रशासन ने उन्हें जोशीमठ अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं डीएम चमोली हिमांशु खुराना ने बताया कि दमक में बीआरओ द्वारा लगातार सड़क खुलने का कार्य किया जा रहा है। खबर लालकुआं से है, जहां पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के चलते मैदानी क्षेत्र में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले अपने उफान पर नजर आ रहे हैं। वहीं लगातार बारिश के चलते नदियां जहां उफान पर हैं, तो वहीं नदी के पार रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया है, क्योंकि इस नदी के पार रहने वाले लोग अपनी दिनचर्या का सामान लेने नदी को पार करके लालकुआं आते हैं, फिर सामान को लेकर अपने घरों को लौट जाते हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से लोग नदी को पार करते हुए अपने घर जा रहे हैं। ये पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कि नदियां उफान पर हैं और लोगों की मजबूरी है कि उन्हें नदी पार करके अपने घर जाना पड़ रहा है। तस्वीरें यहाँ देख सकते हैं आप, बच्चों की मजबूरी, लोगों की मजबूरी साफ तौर पर देखी जा सकती है। तैर के आ रहे हैं, बहते हुए जाते हैं, लाल को ले जाते हैं खत्तों से दूध की सप्लाई डेली करते हैं? डेली सप्लाई है, 365 दिन। ये हम देख रहे हैं कुछ बच्चों को गोदी में लेके आ रहे हैं, कुछ महिलाएं जा रही, कुछ पुरुष जा रहे हैं, ऐसे नदी पार कर रही है, गलत नहीं है वैसे देखा जाए?
देखा जाए है तो गलत, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, बेचारे जाना तो पड़ेगा। कौन से खत्ते में रहते हैं? मैं टूनी खाल खत्ते में रहता हूँ। एक पुल की मांग आप लोगों ने बहुत पहले करी, गांव वालों ने पुल की मांग करी, मांगे तो बहुत सारी करी, लेकिन सरकारों ने सुनी किसी, कोई सरकार ने सुनी नहीं। क्या कहते हैं सरकार के नुमाइंदे? सरकार कहते हैं बस, सरकार खाली घोषणाएं करती हैं, वोट मांगते समय वोट का टाइम आ रहा है, घोषणाएं कर रही है। रात में गौला आ जाती है इधर, और गौला में अगर छोला पुल भी होता तो आदमी को आने जाने की दिक्कत नहीं होती। बहुत समस्या है बड़खत्ते में, ना रोड है, ना पानी, ना बिजली, ना कुछ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 75 साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए। जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाई, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं, बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम